सो गाइस, कैलाश पर्वत की श्रृंखला से निकलने वाली इस नदी का नाम सतलुज नदी है, जिसका पौराणिक नाम शतुर्दी था। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसकी चंचलता ही इसकी पहचान है। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसके किनारे पर पड़े ये काले, गुलाबी, सफ़ेद और पीले रंग के चमकीले पत्थर इसकी सुंदरता को और चार चांद लगाते हैं। इस नदी का मुझसे और मेरे गांव वालों से बहुत ही गहरा संबंध है। बचपन से ही हम इस नदी को देखते हुए बड़े हुए हैं। हमने इसमें बाढ़ आते हुए देखी है, हमने इसको शांत होते हुए देखा है, हमने इसको कलकल बहते हुए देखा है। बट आज मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस नदी की चंचलता ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इस पर बांध बनने वाला है और बांध बनने के बाद ये बिल्कुल शांत हो जाएगी, कभी कलकल करके नहीं बहेगी। तो आज एक बार फिर से अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। सो गाइस, मैं हूँ पूनम पुनू और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम बचपन में इस नदी के पास आया करते थे अपने दादू के साथ और बहुत मस्ती किया करते थे। वो सारा मैं आज रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में। तो गाइज़, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम सतलुज नदी की तरफ जाया करते थे। यहाँ आगे आगे हमारे दादू जाया करते थे और पीछे पीछे हम उनके पीछे भाग भाग कर जाया करते थे और बहुत खुशी होती थी हमें नदी के पास जाने की। यहीं नीचे एक चश्मा हुआ करता था ठंडे ठंडे पानी का। गर्मियों में हम यहाँ से पानी ले जाया करते थे घर तक और उस पानी का जो स्वाद था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। नदी के पास आना जाना हमें बहुत पसंद था। यहाँ आकर खेलना कूदना, नाचना गाना और रेत के साथ खेलना हमारा मुख्य खेल हुआ करता था। नदी के किनारों पर मिलने वाली बोतलें, डब्बे और दवाइयों के पैकेट हमारे खेल के मुख्य साधन हुआ करते थे। हम उनको पत्थर के नीचे जा के ढूंढा करते थे और अपने घर ले जाया करते थे और उससे हम बहुत सारे खिलौने बनाया करते थे और वो खेल हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। नदी के पास के बड़े बड़े पत्थरों पर हम खड़े हो जाया करते थे और नदी के पास हवा का जो बहाव होता है वो बहुत तेज़ होता है, तो हम उस हवा को महसूस किया करते थे। अब इसमें लग रहा होगा कि मैं नदी के बिल्कुल बीच में खड़ी हूँ, बट ये पत्थर नदी से बहुत दूर है। ये लगता है ऐसे कि नज़दीक है। यहाँ आकर लकड़ियाँ इकट्ठी करना हमें बहुत पसंद था। हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके पत्थर पे रख देते थे ताकि सूख जाए और 2-3 दिन बाद हम घर ले जाते थे। हमें याद होता था कौन किसकी है। रेत पर नाम लिखना तो सभी को पसंद होता है। हम भी तरह तरह से अपने नाम रेत पर लिखा करते थे, दिल विल बनाया करते थे, बचपन वाली सारी चीज़ें किया करते थे। सतलुज नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और हम 3-4 बच्चे इकट्ठे होकर इसमें हाथ या पैर रखकर शर्त लगाया करते थे कि कौन कितनी देर तक रख सकता है। और जो ज़्यादा देर तक रख सकता होता था ना, उससे हम चिढ़ जाते थे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट वो प्यार वाला चिढ़ना होता था। रेत से घर बनाना, शिवलिंग बनाना, मंदिर बनाना, ये हमारे खेल के मुख्य साधन हुआ करते थे। हम 3-4 बच्चे इकट्ठे होकर रेत से अलग अलग तरीके से मंदिर बनाया करते थे या घर बनाया करते थे। तो फिर जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा होता था ना, तो फिर हम उसे अंदर ही अंदर मन ही मन में जला करते थे। वो जलने वाली फीलिंग भी औसम थी। और उसके बाद जब सूरज ढलने लगता था, फिर हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थी, क्योंकि हमारे घर वाले हमें शाम के वक्त नदी के पास नहीं रहने देते थे। अगर हम लेट हो जाते थे तो हम यहाँ से भाग भाग के घर वापस जाते थे ताकि हमें डांट ना पड़े। हमें बहुत ज़्यादा डर हुआ करता था उस टाइम और हम चमत्कारों पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते थे। हमें लगता था कि जैसे टीवी में होता है, रियल लाइफ में भी वैसे ही होता है। शिवलिंग बनाएंगे और हम कल को अगर मैं शिवलिंग को बोलूँगी कि मेरे को सैंडल चाहिए तो मुझे यहाँ पे सैंडल मिल जाएंगे। और दूसरे दिन नदी में कभी हो जाता था ऐसे, मतलब इत्तेफाक हो जाता था कि नदी में ना बह के कोई चप्पल मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो हमारा ये होता था कि हाँ, ये भगवान ने दिया है हमें, मतलब शायद वो सच में होता भी होगा।
तो फिर हम ऐसे ऐसे किया करते थे। और फिर शिवलिंग बनाने के बाद हम उस पर जल भी चढ़ाया करते थे। हम सारे रीति रिवाज किया करते थे जितने भी होते हैं, हम पूरी एक्टिंग किया करते थे, पूरी। जैसे हम जब हम यहाँ पे नदी के पास आके हम दाई दाई खेला करते थे। दाई दाई मतलब बहन बहन वाला खेल खेला करते थे। तो हम एक दूसरे के घर जाया करते थे जैसे रियल लाइफ में जाते हैं। फिर हम सारा कुछ किया करते थे। यहाँ पे हमने पेड़ लगाए होते थे, अपने घर बनाया होता था, हम सब कुछ किया करते थे। और बहुत याद आते हैं मेरे को वो दिन, बहुत अच्छे थे। और आज बहुत दुख होता है जब ये सोचती हूँ कि ये सारा डूब जाएगा। मतलब इसमें हमारी सारी यादें जितनी भी हैं वो सारी डूब जाएगी। यहाँ बस हमारे दिल में याद रहेगी, बट हम उसको कभी रिपीट नहीं कर पाएंगे। कैसा लग रहा था को यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर यहाँ पे डैम लगने वाला है सतलुज नदी पे, तो तेरे को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या फीलिंग है? बुरा लग रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नज़ारा नहीं रहेगा जैसे अभी का है, वैसा नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे हम जैसे हम आते हैं यहाँ पे तो वैसे आ नहीं पाएगी। नदी के पास जो सोना निकालने के लिए आते हैं उन्होंने ये चूल्हा बनाया है। मुझको सोना कैसे निकालते हो यहाँ पे? वो उनके पास एक लकड़ी का होता है, वो बड़ा सा होता है ना, और एक नाव की तरह होता है, वो भी लकड़ी का होता है। और उसमें रेत लाते हैं ना, तो फिर उसको साफ़ करते रहते हैं 3-4 बारी। फिर वो कुछ रेत निकालते हैं, उसको सुखाने डालते हैं। फिर बाद में वो उसको ऐसे छानते हैं, देखते हैं पहले उसमें। फिर बाद में अगर होगा तो वो साइड में निकालेगी येलो येलो। फिर बाद में उनको आग में डालेगी, फिर उनको बाहर निकालेंगे। किन को? उनको? ओ सोने को। अच्छा, ओके, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो गाइज, ये हमारा नदी के साथ लगने वाला बगीचा है, ये भी डूबने वाला है। जब सतलुज नदी पे बांध बनेगा तो पानी काफ़ी ऊपर तक आएगा, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़मीनें भी डूब रही है और बहुत सारी यादें भी डूब रही है। और कुछ लोग इससे खुश भी है क्योंकि हमारे वहाँ पर आय के साधन बहुत कम है, वहाँ पे कोई नौकरी नहीं है और सारे लोग घर से, गांव से बाहर रहते हैं। और फिर घर से बाहर रहने के कारण ना लोगों की ज़मीनें बंजर पड़ी है, जो भी नदी के साथ लगती हैं काफ़ी ज़मीनें बंजर पड़ी है। तो फिर बंजर ज़मीनों को बेचना लोग ज़्यादा सही समझते होंगे शायद, तो इसलिए लोगों ने ज़मीनें बेच दी और बांध लगना वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है अब थोड़ी देर में। ये हमने अपने बगीचे के लिए कूल बनाई थी और इससे हमारे पेड़ पौधों को पानी मिलता था। हम ये अभी पत्तों से भरी हुई है, बट जब सारे लोग हम गाँव में रहा करते थे तो ये बिल्कुल साफ़ रहा करता था, बिल्कुल शीशे की तरह इसके बीच से पानी आ रहा होता था, बिल्कुल क्रिस्टल वाटर। वो इतना ज़्यादा सुंदर लगता था। ये कुल हमने यहाँ से बनाई है। ये हमारे गांव की खड्ड है, इसका पानी हम बचपन में बहुत पिया करते थे क्योंकि खड्ड में ठंडा पानी आता था। फ्रिज वगैरह कम होते थे गाँव में लोगों के पास, तब इस खड्ड का पानी पिया करते थे। और ये पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अब इसका जल स्तर बहुत कम हो गया है क्योंकि वातावरण चेंज हो रहा है। पानी पहले बहुत ज़्यादा होता था इसमें और अब बहुत कम होता है। यहाँ पे आके हम नहाया करते थे, गर्मियों में बहुत एंजॉय किया करते थे हम यहाँ पर। हमें बहुत पसंद था यहाँ आना। और गाइस, ये एक और चीज़, ये है हमारे गांव के घराट, जो कि आटा चक्की होती है, ये पानी से चलता है और ये भी डूबने वाला है। ये हमारे जो रोपा है, बगीचा था जो, उससे काफ़ी ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर, तो यहाँ तक पानी आने वाला है, ये भी डूब जाएगा। सारा कुछ डूबने वाला है हमारे यहाँ पे। और ना यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बचपन में यहाँ आया करते थे, इस घाट की चाबी मेरे दादू के पास हुआ करती थी और मेरे दादू रात को भी आया करते थे यहाँ पे चेंजेस करने के लिए कभी कभी, क्योंकि जिनका ये घाट है वो हमारे ही दादा वगैरह है, मतलब हमारे गाँव के ही है। तो उनके साथ हमारा उठना बैठना बहुत ज़्यादा है बचपन से ही, वो हमारे बहुत क्लोज़ है और उनके साथ हम भी बहुत बार यहाँ आया करते थे, बहुत एंजॉय किया करते थे। क्योंकि ना इसके अंदर जो वो लगा होता है ना, सिस्टम चक्की जैसी लगी होती है, उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। वो गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। अभी मेरे पास फ़िलहाल चाबी नहीं थी इसलिए मैं अंदर नहीं दिखा पाई, बट मैं ज़रूर दिखाऊँगी। नदी पर बांध लगने के कारण हमारी ज़मीनें और ये हमारी पुरानी चीज़ें नहीं डूब रही है, बल्कि हमारी सारी यादें डूब रही हैं। गांव के लोग
भोले भाले होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी। बट इसका कितना असर पड़ेगा हमारी प्रकृति पर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गांव के लोग भोले भाले होते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है सरकार और कंपनी। और गांव के लोगों को उन्होंने नौकरी के नाम पे सिर्फ 5-5 लाख रुपए दिए। और आप खुद सोचो कि 5 लाख कितने होते हैं, आखिर पूरी ज़िंदगी 5 लाख में कट सकती है। और बाकी ज़मीन तो उन्होंने कौड़ियों के भाव खरीदी है, और वो उसी ज़मीन से जितना पैसा कमाने वाले हैं ना, इसका तो गांव वाले लोगों को अंदाज़ा भी नहीं। वो 1 मिनट में मिलियन अरबों खरबों कमाएंगे, और ये हमारा खूबसूरत सा गांव तो डूब जाएगा। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे देश का विकास हो, बट ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो, हमारी प्रकृति को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। बांध लगने से प्रकृति पर कितना फ़र्क पड़ता है ये तो सबको ही पता है, और हमारे भी यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। ये जो दिख रहा है नेचर, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें डूब जाएगी। सो गाइज़, आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।